जितने विधर्मी देश थे, आताताई दुष्ट देश थे, उनमें सब में युद्ध हो रहा, चालू हो गया। ये कौन करा रहा है? प्रभु। आज भगवान के भक्त पुकार रहे हैं कि प्रभु जल्दी आओ, नाथ इस डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ इस डूबते भारत को बचाने आओ। भारत को बचाने आओ, नाव मझधार में है पार लगाने आओ। दीन दुखियों प्रभु, दीन दुखियों की प्रभु लाज बचाने आओ, दीन दुखियों की डूबती नाव को तुम पार लगाने आओ, डूबती नाव को तुम पार लगाने आओ। भगवान कहने लगे, देववृंदो, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, तुम लोग अपना अपना काम करो, मैं आ रहा हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब भगवान जब कोई लीला करते हैं तो कारण बनाते हैं। कारण क्या? यानी राजा कंस ने देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। जो पैदा होता है उसे मार देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बात यह है कि जब तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा तभी तुम मारे जाओगे। दुनिया में सभी पाप तो क्षमा कर दिए जाते हैं, लेकिन जो बाल हत्या का पाप है ये क्षमा नहीं किया जाता। भगवान सब कुछ देख रहा है ना। महाराज कंस ने अपने भांजों को 6 भांजों को मार डाला। और दोपहर में हमने कथा सुनाया कि 7वें गर्भ में शेष जी यानी बलराम भगवान का जन्म हो गया। तो बलराम जी का जन्म कैसे हुआ? भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि माया, देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो, ये लोग जान न पावे और हमारी कहानी बन जाए। तो भगवान की माया ने 7वां गर्भ खींच करके नंद बाबा के यहाँ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और उस रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हो गया। बोलो बलराम भगवान की जय। अब देखिए, राजा कंस को खबर नहीं है कि हमारा 7वां गर्भ बच्चा हो गया। वो तो जानता है कि नष्ट हो गया। अगर कोई भगवान की माया जान जाए तो फिर काम कैसे चलेगा? भगवान की माया से सभी डरते हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, शिव चतुरानन जाहि
चतुरानन, वाह शिव चतुरानन जाहि तेराही, अपर जीव के लेखे माही, अपर जीव के। रामायण कहती है कि भगवान की माया ऐसी है जिसको शंकर जी भी डरते हैं और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, क्योंकि फंस चुके हैं ना ये लोग। शंकरों जी फंस चुके हैं माया में, ब्रह्मो जी फंस चुके, इसलिए सभी डरा करते हैं। आज कंस भी डर रहा है कि आखिर सातवां गर्भ कहां चला गया, लेकिन चलो नष्ट हो गया, किसी तरह नष्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारे भगवान अपने भक्तों के लिए मृत्युलोक में पधार रहे हैं। बलिहारी हो, बलिहारी हो। भगवान जब भी आते हैं जब ज्यादा मुसीबत होती है। जैसे रावण को मारने के लिए राम जी को आना पड़ा, भगवान ऐसे कोई उनको मार नहीं पाया। अब कंस को मारने के लिए भी भगवान आ रहे हैं। 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। के यहाँ तैयारी थी ए भैया, और राजा था पहरेदारी में। जय जय। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन आज राजा कंस नंगी तलवार लिए पहरा दे रहा है कि कहीं 8वां न खतरा कर बैठे, क्योंकि जो चोर होता है उससे डर बना रहता है ना, चोर को डर रहता है, और जो सज्जन है उससे डर नहीं है, चाहे जो आवे। तो राजा कंस नंगी तलवार लेकर के जेल के फाटक पे आज पहरा दे रहा है। डबल पहरेदार, डबल ताला, सेना लगी है, डबल हथकड़ी पड़ गई। आज डबल देव की वसुदेव के बेड़ियां डाल दी गई, गर्दन में तोक डाल दी गई और काल कोठरी में बंद कर दिया गया, कहीं 8वां न बच जाए। इंतजाम तो बहुत किया गया, भगवान आते हैं तो कोई जान पाएगा भला। इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार। भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते हैं, वो तो प्रकट होते हैं। हमारा जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ये किसी के गर्भ में नहीं आता है, प्रकट होता है। इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार। ए भाई, और कैदी भक्तों के यहाँ आए लीलाधार। कैदी भक्तों इतने में जेल की एक दीवार चमकने लगी, अपने आप प्रकाश हो गया। और हमारे भगवान आएंगे तो प्रकाश तो होने होना है।
उनका प्रकाश ही अलग है। जैसे दीवाल चमकने लगी तो देवकी और वसुदेव की निगाह गई तो दीवाल में पीलेपन से रंग छड़ा हुआ है, चमक आ गई। वसुदेव की निगाह गई तो देखा उसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। और आवाज आई पिताजी अब तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूं। वसुदेव कहने लगे नाथ आए तो हो लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहां हो तुम? भगवान कहने लगे पिताजी दिखाई तो हम बाद में पड़ेंगे, पहले कुछ बताने आए हैं। क्या बताना है? कि जैसे हम छोटे बालक बन करके आए तो हमको जेल में मत रखना, हमको तुरंत लेकर के यहां से गोकुल में नंद के घर पहुंचा देना और वहां पर एक कन्या मिलेगी उसको ले आना। वसुदेव कहने लगे प्रभु तुम भी हमारी परीक्षा ले रहे हो, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, दोहरिया ताला, दोहरिया पहरेदार, फाटक बंद है, हम तुम्हें कैसे पहुंचाएंगे? भगवान कहने लगे बस तुमको हमारे ऊपर कुछ विश्वास नहीं है। अरे कहा नाथ विश्वास तो है लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी में हम आपको कैसे ले चलेंगे? भगवान कहने लगे तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जब मैं ही आ ही गया हूं तो चिंता ना करो। और इतना कह करके भगवान फट से छोटे बन गए। बोलो बाल कृष्ण महाराज की। भगवान मृत्युलोक में आ गए हैं ना, किसके लिए आए हैं? तुम्हारे हमारे लिए। तो जयकारा जोर से लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। छोटे बालक बन गए और छोटे बालक बन करके भगवान जैसे प्रकट हुए वसुदेव और देवकी उनको गोदी लेना चाहते हैं लेकिन हथकड़ी पड़ी है। कहा जब भी वसुदेव ने कि बंधन जाए छूट, अगर हमारे हाथ ग्वार खुला हो जाए तो हम अपने कन्हैया का दर्शन करें और गोदी खिला लें। रात का 12 बजा है, भादों का महीना। भादों का महीना 12 बजा है। अरे भादों की अष्टमी दिन बुधवार है। वाह, भादों की अष्टमी दिन बुधवार है। काली काली रात जल बरसत